मैस्टाइटिस डेयरी एनिमल्स की सबसे कॉमन, इंपॉर्टेंट और इकोनॉमिकली डिवास्टेटिंग डिजीजेस में से एक है। सिंपल टर्म्स में मैस्टाइटिस का मतलब अडर या मैमरी ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन, चाहे कॉज कोई भी हो। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर हाई यील्डिंग काउज और बफेलोज में देखी जाती है क्योंकि उनके अडर्स पर ज़्यादा स्ट्रेस होता है, मिल्किंग के बाद टीट कैनाल ज़्यादा देर तक ओपन रहता है और मैमरी ग्लैंड का लोकल इम्यून डिफेंस कंपैरेटिवली वीक होता है। एक्सोटिक और क्रॉस ब्रेड कैटल इंडिजिनस ज़ीबो कैटल के कंपैरिजन में मैस्टाइटिस के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं। मैस्टाइटिस के कारण मिल्क यील्ड में सडन रिडक्शन, मिल्क क्वालिटी का डिटीरियोरेशन, एब्नॉर्मल मिल्क का डिस्कार्ड होना, ट्रीटमेंट कॉस्ट का बढ़ना, सिवियर केसेस में कलिंग और कभी-कभी एनिमल की डेथ भी हो सकती है, जिससे डेयरी फार्मर को हेवी फाइनेंशियल लॉस होता है। पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैस्टाइटिक मिल्क डेंजरस है क्योंकि इससे जूनोटिक पैथोजेंस ट्रांसमिट हो सकते हैं और रॉ मिल्क कंज्यूम करने पर फूड पॉइजनिंग, सोर थ्रोट, ब्रूसेलोसिस, ट्यूबरक्यूलोसिस जैसी इलनेसेस ह्यूमंस में हो सकती हैं। मैस्टाइटिस का बेसिक कॉज मैमरी ग्लैंड का इन्फेक्शन है, जो ज़्यादातर टीट कैनाल के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एंट्री से होता है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मैस्टाइटिस कॉज कर सकते हैं, लेकिन बैक्टीरिया सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉमन बैक्टीरियल एजेंट्स में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस एगैलेक्टिए, स्ट्रेप्टोकोकस डिस्कैलेक्टिए, स्ट्रेप्टोकोकस अबिरिस, स्ट्रेप्टोकोकस जू एपिडेमिकस, एंटेरोकोकस स्पीशीज, ईस्चेरिशिया कोलाई, क्लेब्सिएला स्पीशीज, स्यूडोमोनास एरोजिनोसा, ट्रूपेरेला पायोजीन्स, ब्रूसेला अबॉटिस, माइकोबैक्टीरियम बोविस और पैस्चुरेला मल्टोसिडा शामिल हैं। बैक्टीरिया के अलावा फंगी जैसे कैंडिडा, एस्परजिलस, ट्राइकोस्पोरन, माइकोप्लाज्मा स्पीशीज स्पेशली माइकोप्लाज्मा बोविस, एल्गी जैसे प्रोटोथीका ज़ोप्फी और रेयरली वायरसेस जैसे पॉक्स वायरस और फुट एंड माउथ डिजीज वायरस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। कई नॉन इन्फेक्शियस प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स भी मैस्टाइटिस के रिस्क को बढ़ाते हैं, जैसे टीट इंजरीज, रफ कंक्रीट फ्लोरिंग, पेंडुलस अडर्स, लॉन्ग सिलिंड्रिकल टीट्स, फ्लाई बाइट्स, इम्प्रॉपर या इनकम्प्लीट मिल्किंग, फॉल्टी मिल्किंग मशीन्स, मिल्कर्स की पुअर हाइजीन, कंटैमिनेटेड बेडिंग, डर्टी वाटर और अर्ली लैक्टेशन या काविंग के आसपास स्ट्रेस। इन्फेक्शन का यूजुअल रूट टीट कैनाल होता है। मिल्किंग के दौरान और तुरंत बाद टीट स्फिंक्टर रिलैक्स्ड रहता है, जिससे टीट स्किन, मिल्कर्स के हैंड्स, मिल्किंग मशीन लाइनर्स, बेडिंग, वाटर या फ्लाइज पर प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स मैमरी ग्लैंड में एंटर कर सकते हैं। कंटेजियस पैथोजेंस जैसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस एगैलेक्टिए मेनली काउ टू काउ स्प्रेड करते हैं ड्यूरिंग मिल्किंग, कंटैमिनेटेड हैंड्स, टॉवल्स या मशीन कप्स के थ्रू। इसके कॉन्ट्रास्ट में इन्वायरमेंटल पैथोजेंस जैसे ई कोलाई, क्लेब्सिएला और स्ट्रेप्टोकोकस अबिरिस बेडिंग, मन्योर, मड और वाटर से आते हैं। फ्लाइज मैकेनिकली ऑर्गेनिजम्स को इन्फेक्टेड टीट्स से हेल्दी टीट्स तक ट्रांसफर कर सकती हैं। अगर इंट्रामैमरी इन्फ्यूजन्स या टीट डिप्स एसेप्टिक प्रिकॉशंस फॉलो किए बिना यूज किए जाएं, तो ये भी इन्फेक्शन का सोर्स बन सकते हैं। क्लिनिकल साइंस के बेसिस पर मैस्टाइटिस को ब्रॉडली सब क्लिनिकल और क्लिनिकल मैस्टाइटिस में क्लासिफाई किया जाता है। सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस सबसे कॉमन फॉर्म है और एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अडर में कोई ऑब्वियस स्वेलिंग या पेन नहीं होता और मिल्क नेकेड आई से नॉर्मल दिखता है, लेकिन मिल्क प्रोडक्शन धीरे धीरे डिक्रीज होती रहती है और सोमैटिक सेल काउंट इंक्रीज हो जाता है। ये इन्फेक्शंस मंथ्स तक या कभी-कभी एंटायर लैक्टेशन तक परसिस्ट कर सकते हैं, स्पेशली स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के केस में। सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस को मेनली इनडायरेक्ट टेस्ट्स जैसे कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस टेस्ट या सोमैटिक सेल काउंट मेजरमेंट से डिटेक्ट किया जाता है। जनरली 200,000 सेल्स पर मिलीलीटर से ज़्यादा एससीसी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है इन्फेक्शन का, और कभी-कभी 100,000 सेल्स पर मिलीलीटर जैसे लोअर वैल्यूज भी अर्ली इन्फ्लेमेशन और मिल्क क्वालिटी लॉस से एसोसिएटेड हो सकते हैं। क्लिनिकल मैस्टाइटिस में मिल्क में विजिबल एब्नॉर्मैलिटीज होती हैं, जैसे वाटरी अपीयरेंस, येलोइश या ब्राउन डिस्कलरेशन, फ्लेक्स, क्लॉट्स, पस या ब्लड, और साथ ही अफेक्टेड क्वार्टर में स्वेलिंग, हीट, पेन और रेडनेस होती है। माइल्ड केसेस में सिर्फ मिल्क चेंजेस दिख सकते हैं, मॉडरेट केसेस में अडर इन्फ्लेमेशन भी एविडेंट होता है। सिवियर या पर एक्यूट मैस्टाइटिस, स्पेशली कॉलीफॉर्म ऑर्गेनिजम्स जैसे ई कोलाई और क्लेब्सिएला के साथ, काओ में सिस्टेमिक साइंस आते हैं, जैसे हाई फीवर, एनोरेक्सिया, डिहाइड्रेशन, टैकीकार्डिया, डायरिया, शॉक और कभी-कभी डेथ भी हो सकती है। गैंग्रीनस मैस्टाइटिस तब डेवलप होती है जब अडर का ब्लड सप्लाई सिवियरली कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, जिससे टिश्यू कोल्ड ब्लूइश ब्लैक हो जाता है और क्वार्टर परमानेंटली लॉस्ट हो सकता है। क्रॉनिक मैस्टाइटिस में अडर का फाइब्रोसिस, ग्लैंड का हार्डनिंग, परसिस्टेंटली लो मिल्क यील्ड और कभी-कभी टीथ ब्लाइंडनेस देखी जाती है।
मैस्टाइटिस का डायग्नोसिस हिस्ट्री, अडर और मिल्क के क्लिनिकल एग्जामिनेशन, स्क्रीनिंग टेस्ट्स जैसे सीएमटी, सोमैटिक सेल काउंट मेजरमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट बैक्टीरियोलॉजिकल कल्चर ऑफ मिल्क पर बेस्ड होता है। मिल्क कल्चर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई करने के लिए एसेंशियल है, स्पेशली रिकरेंट या हर्ड लेवल प्रॉब्लम्स में, और ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, माइकोटिक या अनयूजुअल पैथोजेंस को डिफरेंशिएट करने में मदद करता है। हर्ड मैनेजमेंट में बल्क टैंक एससीसी अडर हेल्थ का की इंडिकेटर है, जिसमें 200,000 सेल्स पर मिलीलीटर से कम वैल्यूज डिजायरेबल मानी जाती हैं। ट्रीटमेंट मैस्टाइटिस के टाइप, सिवियरिटी और कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है। सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस में ट्रीटमेंट का डिसीजन इकोनॉमिक बेनिफिट और कॉस्ट को वे करके लिया जाता है, क्योंकि कई क्रॉनिक इन्फेक्शंस थेरेपी का पुअर रिस्पॉन्स देते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस एगिलैक्टिए इन्फेक्शंस इंट्रामैमरी एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन, अमोक्सिसिलिन या सेफेलोस्पोरिन से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं और क्योर रेट हाई होता है। इसके ऑपोजिट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शंस ट्रीट करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म एब्सिसेस फॉर्म करता है और इंट्रासेल्युलर सर्वाइव करता है। इसलिए क्रॉनिक केसेस में ट्रीटमेंट सक्सेस लो होती है और ड्राई काउ थेरेपी या कलिंग ज़्यादा प्रेफर की जाती है। क्लिनिकल मैस्टाइटिस में ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शंस के लिए इंट्रामैमरी एंटीबायोटिक्स कॉमनली यूज होते हैं। सिवियर केसेस में, स्पेशली कॉलिफॉर्म मैस्टाइटिस में, अर्जेंट सपोर्टिव थेरेपी बहुत ज़रूरी होती है, जैसे इंट्रावीनस या ओरल फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे फ्लोनिक्सिन, मेग्लामिन टू काउंटर एंडोटॉक्सीमिया। सिवियर मैस्टाइटिस में एंटीबायोटिक्स का फोकस सिर्फ मिल्क नहीं, बल्कि बैक्टीरियमिया को कंट्रोल करना होता है, और ड्रग्स जैसे सेफ्टियोट्राइन या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन वेटरिनरी गाइडेंस में यूज की जा सकती हैं। माइकोटिक, एल्गल और माइकोप्लाज्मा मैस्टाइटिस एंटीबायोटिक्स का रिस्पॉन्स नहीं देते, इसलिए अफेक्टेड काउस को जनरली सेग्रीगेट या कल किया जाता है। प्रिवेंशन और कंट्रोल मैस्टाइटिस के ट्रीटमेंट से कहीं ज़्यादा इफेक्टिव और इकोनॉमिक होते हैं। मैस्टाइटिस कंट्रोल का कॉर्नरस्टोन स्ट्रिक्ट मिल्किंग हाइजीन है, जिसमें टीथ्स का वॉशिंग और ड्राइंग, इंडिविजुअल टॉवल्स का यूज, ग्लव्स पहनना, मिल्किंग मशीन्स का प्रॉपर फंक्शनिंग और सैनिटेशन, और पोस्ट मिल्किंग टीथ डिपिंग विद इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट्स जैसे आयोडोफोर्स या क्लोरहेक्सिडीन शामिल है। क्लीन, ड्राई और कंफर्टेबल बेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सैंड प्रिफर्ड मटेरियल है, क्योंकि इसका बैक्टीरियल लोड कम होता है। रेगुलर टेस्टिंग फॉर सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस, क्रॉनिक केसेस का सेग्रीगेशन या कलिंग, प्रॉपर फ्लाई कंट्रोल और टीथ इंजरीज का प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं। ड्राई काउ थेरेपी, जिसमें ड्राइंग ऑफ पर लॉन्ग एक्टिंग इंट्रामैमरी एंटीबायोटिक्स यूज किए जाते हैं, एग्जिस्टिंग इन्फेक्शंस को एलिमिनेट करने और ड्राई पीरियड में न्यू इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने में मदद करती है। इंटरनल टीथ सीलेंट्स इन्फेक्शन रिस्क को और कम कर देते हैं। न्यूली इंट्रोड्यूस्ड एनिमल्स को हर्ड में मिक्स करने से पहले स्क्रीन करना भी जरूरी है। समरी में, मैस्टाइटिस मैमरी ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन है, जो मेनली माइक्रोबियल इन्फेक्शन की टीथ कैनाल के थ्रू एंट्री से होती है। ये डिजीज सब क्लिनिकल और क्लिनिकल फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है, हेवी इकोनॉमिक लॉसेस और पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स कॉज करती है। अर्ली डिटेक्शन थ्रू एससीसी मॉनिटरिंग, कल्चर बेस्ड रैशनल एंटीबायोटिक यूज, सिवियर केसेस में अग्रेसिव सपोर्टिव केयर और हाइजीन, मिल्किंग मैनेजमेंट और ड्राई काउ थेरेपी पर स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस मैस्टाइटिस कंट्रोल के बैकबोन है। ईटियोलॉजी, ट्रांसमिशन, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन का ये इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग बीवीएससी स्टूडेंट्स, वेटरिनरी ऑफिसर एग्जामिनेशंस, पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम्स और पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, और एक्सप्लेनेटरी टीचिंग या रिविजन वीडियोस के लिए भी एक्सीलेंट बेस प्रोवाइड करता है।